हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज आपके लिए मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि हेलेन केलर की लाइफ पर बेस्ड है। तो हमारा टॉपिक ही है आज हेलेन केलर। ये थे एक अमेरिकन ऑथर एंड एजुकेटर। ठीक है, मतलब राइटर थी, इन्होंने बुक्स भी लिखी हैं, एजुकेटर है, शिक्षिका भी थी। हु वॉज ब्लाइंड एंड डेफ, जो कि देख नहीं सकती थी, और डेफ का मतलब होता है सुन नहीं सकती थी। डेफ डेफ मीन्स जो सुन नहीं सकता, ब्लाइंड जो देख नहीं सकता। तो आइए इनकी लाइफ के बारे में और जानते हैं। इट वॉज द समर ऑफ 1880। सो गर्मी के सीजन की बात की गई है। 1880 में गर्मियों का सीजन चल रहा था। अ हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बोर्न इन अ स्मॉल टाउन इन एलाबामा। सो एक स्वस्थ लड़की का जन्म हुआ था एक छोटे से शहर में, एलाबामा नाम के। नाउ एलाबामा जो है वो यूएस में एक स्टेट है, अमेरिका में एक स्टेट है। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली। डियरली मीन्स बहुत प्यार करते थे उसको उसके माता पिता। लव्ड है, सेकंड फॉर्म में है ये वर्ब। एंड नेम्ड हर हेलेन केलर, और उन्होंने उसका नाम रखा, नेम्ड हर उसका नाम रखा उन्होंने हेलेन केलर। वन डे द बेबी फेल इल। अब एक दिन की बात है, ये जो बच्चा था बीमार पड़ गया। हर फीवर स्टेड हाई। उनको जो बुखार था वो बहुत ही तेज था। स्टेड हाई, और वो बहुत देर तक तेज ही रहा बुखार। द पेरेंट्स ट्राइड देयर बेस्ट टू हेल्प हर गेट बेटर। तो उनके माता पिता ने पूरा प्रयास किया ताकि वो उसकी हेल्प करे, वो ठीक हो जाए। हेल्प हर गेट बेटर मतलब कि वो बेहतर हो जाए उसका स्वास्थ्य। दे वर डिसअपॉइंटेड, लेकिन वो लोग निराश हुए। एंड सेड, और उन्होंने कहा, इन्वर्टेड कॉमर्स में है, उनके पेरेंट्स के वर्ड हैं डायरेक्ट स्पीच में, देर इज नथिंग मोर वी कैन डू। अब हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। द बेबी मे नॉट लिव, हो सकता है कि ये बेबी अब जिंदा न रहे। हेलन लिव्ड, लेकिन क्या हुआ, हेलन जीवित रही। बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस, लेकिन इस बीमारी के बाद हेलन जो है वो फिर से वैसी नहीं थी जैसे कि वो पहले थी, बीमारी से पहले। शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस, इस बीमारी के बाद वो पहले जैसी नहीं थी। समथिंग इज वेरी रॉन्ग हर मदर सेड, कुछ तो है जो बहुत ही गलत है, उसकी माँ ने कहा। एट लास्ट दे फाउंड आउट वट वॉज रॉन्ग, और आखिरकार उनको पता लगा, फाउंड आउट उनको पता लग गया कि क्या गलत है उसके साथ। द चाइल्ड वॉज अनेबल टू सी एंड हियर। सो जो ये बच्चा था, अनेबल असमर्थ था देखने में और सुनने में। तो ये जब उसको बुखार हुआ उसके बाद की बात हो रही है, इतना तेज बुखार था उसकी वजह से उसकी देखने की शक्ति और सुनने की शक्ति चली गई। द बेबी ग्रू अप, तो बच्चा तो बड़ा हुआ, ग्रो का पास्ट टेंस हो गया ग्रू, बच्चा बड़ा हुआ। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसके माता पिता को बहुत ही अफसोस हुआ उसकी इस कंडीशन को लेकर। दो हेलन कुड नॉट सी एंड हियर, तो हालांकि हेलेन जो थी वो न तो देख सकती थी न तो सुन सकती थी। शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल, लेकिन फिर भी वो बहुत ही, यहाँ पे हम ब्राइट को प्रतिभाशाली भी बोल सकते हैं, प्रतिभाशाली। सो काफी इंटेलिजेंट लड़की थी वो फिर भी। पीपल थॉट हेलेन कुड नॉट लर्न एनीथिंग। पीपल प्लूरल में है तो लोग सोचा करते थे, थॉट, कि हेलेन जो है वो कुछ भी नहीं सीख सकती है। बट हर मदर डिड नॉट अग्री, लेकिन इस बात से उसकी माँ बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। शी ऑलवेज थॉट, उन्होंने हमेशा सोचा, अबाउट हाउ दे कुड टीच हर, कि उसके बारे में कि किस तरीके से वो हेलन को पढ़ा लिखा सकते हैं। हेलन बिगैन टू ग्रो वाइल्ड, अब उम्र तो उसकी बढ़ रही है तो हेलन बिगैन, बिगिन का पास्ट टेंस हो गया, शुरू हो गई। उसका स्वभाव जो है बहुत उग्र, वायलेंट होने लग गया, उग्र, जल्दी गुस्सा आ जाता था उसको। शी वुड नॉट लेट एनी वन डू एनीथिंग फॉर हर, वो किसी को भी अपने लिए कुछ भी नहीं करने देती थी। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी, उसके कपड़े हमेशा गंदे रहते थे, क्योंकि जो भी कोशिश करता था तो उसको गुस्सा आता था, किसी को भी अपने लिए काम नहीं करने देती थी। शी वॉज ऑफन एंग्री, अक्सर वो गुस्सा ही रहा करती थी। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर, तो कभी कभी तो वो इवन जमीन पर लेट जाती थी, ले मतलब लेट जाती थी। एंड किक्ड हर फीट, और हवा में अपने पाँव किक करती थी, पाँव चलाती थी गुस्से में। हर पेरेंट्स सून फाउंड अ टीचर फॉर हर, तो उसके माता पिता ने जल्दी ही उन्हें मिल गया या उन्होंने पाया एक शिक्षिका उसके लिए। मिस सलिवन
अ यंग टीचर, तो इस नाम से मिस सलिवन नाम से एक युवा शिक्षिका promised to help हेलेन केलर सी द वर्ल्ड, उन्होंने वादा किया कि वो हेलेन केलर को दुनिया दिखाएंगी। हेलेन considered 15th March 1887 as the most important day in her life, तो हेलेन मानती हैं कि 15 मार्च 1887 उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। She said, I can remember the day when Anne Sullivan, वो कहती हैं कि मुझे याद है वो दिन जब एन सलिवन, तो उनकी टीचर का पूरा नाम है एन सलिवन, अ 20-year-old ग्रेजुएट, एक स्नातक जो कि 20 साल की थी, ऑफ द पर्किंस स्कूल फॉर द ब्लाइंड, तो ये आई थी इस स्कूल से, पर्किंस स्कूल से, जो कि ब्लाइंड लोगों का स्कूल था, यहाँ से वो टीचर आई थी, ग्रेजुएट थी, स्नातक थी। केम टू बी माई टीचर, जब वो मेरी जिंदगी में आई मेरी शिक्षिका बन के, तो ये मुझे पूरा याद है। आई कैन रिमेम्बर द डे, और ये इसको मानती है सबसे इम्पोर्टेंट दिन अपनी जिंदगी का, हेलेन मानती है। हेलेन केलर एंड हर टीचर बिकेम इनसेपरेबल, अब कुछ दिनों के बाद ही हेलेन केलर और जो उनकी शिक्षिका थी मिस सलिवन, वो बन गए इनसेपरेबल। इसका मतलब होता है कि जिनको अलग न किया जा सके, सेपरेट नहीं किया जा सके, यहाँ पे इन जो है वो प्रीफिक्स है जिसे अलग न किया जा सके, तो उनमें इतनी घनिष्ठ टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप बन गया। सलिवन टॉट हर सो वेल दैट शी लर्नड टू रीड एंड राइट, सलिवन ने, मिस सलिवन ने उसको इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाया कि वो सीख गई सब कुछ, कैसे रीड करना है, पढ़ना है और कैसे लिखना है। एंड बिगैन टू स्पीक, और उसने बोलना भी शुरू किया। बिगिन का पास्ट टेंस हो गया, बिगैन टू स्पीक, बोलना शुरू किया बाय द एज ऑफ 10, जब वो 10 साल की हुई तो वो बोलना भी उसने शुरू किया धीरे धीरे। दिस शोज शी वॉज अ चाइल्ड ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस, ये सब हमको बताता है कि हेलेन जो थी वो एक प्रतिभाशाली लड़की थी, और बहुत, ग्रेट मीन्स महान, प्रतिभाशाली लड़की थी। मिस सलिवन गेव हेलेन अ डॉल, अब ये शुरू का बता रहे हैं किस तरीके से शुरुआत करी थी, थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है किस तरीके से टीचर ने स्टूडेंट को सिखाया। मिस सलिवन ने गिव का पास्ट टेंस है, दिया हेलेन को एक डॉल, गुड़िया दी। शी स्पेल्ड द वर्ड DOLL with her fingers on Helen's hand, तो एक हाथ में तो उन्होंने पकड़ा दी उसको, गुड़िया डॉल पकड़ा दी, और दूसरे हाथ में उन्होंने उसके हाथ में ये वाले शब्द लिखे DOLL अपनी उंगली से। शी मेड द लेटर विद स्पेशल हैंड साइंस, और उसने वो अक्षर बनाए जो कि कुछ स्पेशल हैंड साइन थे, संकेत थे कुछ स्पेशल। हेलन कॉपीड हर टीचर, तो हेलन ने भी इसकी नकल करी अपनी टीचर की, एंड स्पेल्ट डॉल, और उसने भी इसकी स्पेलिंग बोली। बट डिड नॉट अंडरस्टैंड, सो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, लेकिन वो समझी नहीं व्हाट शी वॉज डूइंग, कि वो कर क्या रही है। द टीचर हेल्प हेलन टू स्पेल अ लॉट ऑफ वर्ड्स, फिर धीरे धीरे टीचर ने मदद करी हेलन की कि वो काफी सारे अलग अलग टाइप के वर्ड्स की स्पेलिंग बोले, या उसको सिखाए उन्होंने। वन डे हेलेंस टीचर पुट हेलेंस हैंड अंडर द स्ट्रीम ऑफ वाटर, अब ये जो एपिसोड है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हेलन की लाइफ के लिए, क्योंकि एक दिन क्या किया, हेलन की टीचर ने उसको नल के पास ले गई और हेलन का हाथ उन्होंने अंडर द स्ट्रीम ऑफ वाटर, बहते हुए पानी की धार के नीचे लगा दिया। एंड बिगैन स्पेलिंग WATER, और उन्होंने शुरू किया इसकी स्पेलिंग लिखना उसके दूसरे हाथ में। इनटू हर अदर पाम, अदर मतलब एक हाथ तो वो गीला कर रही है पानी की धार से, और अदर पाम मतलब हथेली, दूसरे पाम में स्पेलिंग लिख रही है WATER। फर्स्ट स्लोली, पहले तो धीरे धीरे ये वाले अक्षर लिखे, देन मोर क्विकली, फिर जल्दी जल्दी लिखे। हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर मेंट समथिंग वेट, अब हेलन को समझ आ गया कि जो ये स्पेलिंग लिखी है वाटर, ये इसका मतलब बनता है कि कोई चीज जो गीली होती है, वेट गीली, रनिंग बहती हुई होती है, ओवर हर हैंड उसके हाथों के ऊपर। शी अंडरस्टूड, उसने समझा, दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, तो उसको ये समझ में तो आ गया कि जो शब्द होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है इस दुनिया की, क्योंकि उसको ये समझ में आया हर एक चीज का एक नाम होता है,
एक शब्द से उसको जाना जाता है, और यही सारी चीजें उसकी टीचर उसको सिखा रही थी वर्ड बाय वर्ड। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो, या शब्द ही हैं जो उसको ये सब कुछ बताएंगे जो भी वो जानना चाहती है, क्योंकि वो बहुत उत्सुक भी थी बचपन से ही। हेलन वॉज द फर्स्ट डेफ ब्लाइंड पर्सन टू ग्रेजुएट। तो हेलन पहली, डेफ मीन्स जो सुन नहीं सकता, बधिर बोलते हैं उनको, ब्लाइंड नेत्रहीन बोलते हैं, तो बधिर और नेत्रहीन व्यक्ति थी, टू ग्रेजुएट जिसने की स्नातक डिग्री हासिल करी फ्रॉम रेडक्लिफ कॉलेज, इस कॉलेज से उसने ग्रेजुएशन किया अपना, और वो पहली इस कैटेगरी की, डेफ ब्लाइंड कैटेगरी की पहली पहली व्यक्ति थी। एट 23, अब 23 साल की उम्र में हेलन बिकेम अ राइटर, तो हेलन बन गई एक लेखिका, अ लेक्चरर एक शिक्षिका, एंड अ फंड रेजर, तो फंड रेजर होता है जो कि पैसे रेज करता है लोगों से, चैरिटी मांगकर, मदद मांग के पैसे रेज करता है, पैसे इकट्ठे करता है फॉर द डिफरेंटली एबल्ड, जो डिसेबल्ड होते हैं जैसे अपाहिज होते हैं, उनको हम इस वर्ड से जानते हैं, ये वाला वर्ड बोला जाता है डिफरेंटली एबल्ड, क्योंकि उनकी और क्षमताएं होती हैं, बोलते हैं डिफरेंटली एबल्ड। सो उन्होंने फंड रेज किया डिफरेंटली एबल्ड, अलग डिसेबल्ड लोगों के लिए। शी डिवोटेड हर लाइफ टू हेल्पिंग अदर्स, उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, डिवोट किया दूसरों की मदद करने में। हेलन चेंज्ड द लाइव्स ऑफ डेफ एंड ब्लाइंड पीपल अराउंड द वर्ल्ड, हेलन ने चेंज बदल डाला जीवन डेफ, बधिर और नेत्रहीन लोगों का पूरी दुनिया में, और डेफ और ब्लाइंड लोगों को बहुत प्रेरणा भी मिली हेलन केलर से। इन एडिशन टू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, अब देखिए इन्होंने ये वाली बुक लिखी है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है, जो इन्होंने अपने लाइफ की हिस्ट्री खुद लिखी है, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। अपने लाइफ की स्टोरी जब कोई खुद लिखता है, तो इन एडिशन टू, इसके अतिरिक्त द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, इसमें हेलन केलर ने अपने लाइफ के बारे में लिखा है। शी रोट 11 अदर बुक्स, उन्होंने लिखी 11 और बुक्स, एंड न्यूमरस आर्टिकल्स, इसके अलावा अनेक आर्टिकल्स, लेख भी लिखे उन्होंने, ऑन ब्लाइंडनेस, अंधेपन पर, डेफनेस, बहरेपन पर, सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक समस्याओं पर, एंड विमेन्स राइट्स, और महिलाओं के अधिकारों पर। तो ये तो बुक्स तो लिखी हैं उन्होंने, एक तो ये लिखी है स्टोरी ऑफ माई लाइफ, इसके अलावा 11 और बुक्स लिखी हैं, कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं, लेख लिखे हैं, ब्लाइंडनेस अंधेपन के ऊपर, बहरेपन के ऊपर, डेफनेस के ऊपर, सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर, और महिलाओं के राइट्स के ऊपर, अधिकारों के ऊपर। शी वन न्यूमरस ऑनर्स, इसके अलावा वन मतलब जीते उन्होंने अनेक सम्मान, लाइक द लायंस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, ये उनको अवार्ड मिला है, इसका नाम है लायंस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, और द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, ये भी उनको पुरस्कार मिला, एटसेट्रा, इसके अलावा भी मिले हैं। हेलन केलर डाइड इन जून 1968 एट द एज ऑफ 87, और हेलन केलर की मृत्यु हुई जून 1968 में 87 साल की उम्र में। अगर आपको हेलन केलर की लाइफ से और जानकारी चाहिए तो आप या ऑनलाइन जानकारी ले सकते हैं, किस तरीके से उनके टीचर ने उनको डिटेल में पढ़ना लिखना सिखाया। कुछ नए वर्ड्स यहाँ से सीखेंगे हम, जो हमने चैप्टर में भी पढ़े, और रिवाइज करेंगे। चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंसेस। तो हमारा पहला सेंटेंस है वन हु कैन नॉट सी, तो वो तो हो गया ब्लाइंड, ये हो गया ब्लाइंड, ठीक है, ए आएगा इसमें। फिर है वन हु कैन नॉट हियर, हमने पढ़ा था ये होता है डेफ, वन हु कैन नॉट हियर डेफ। वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता, उसको बोलते हैं डम, बी साइलेंट होता है, डम। वन हु कैन नॉट वॉक, वो होता है लेम, वन हु कैन नॉट वॉक लेम। वन हु कैन नॉट रीड और राइट, उसको बोलते हैं इलिटरेट, इलिटरेट, जो पढ़ना और लिखना नहीं जानता, और जो पढ़ लिख सकता है तो उसको सिर्फ ये बोलते हैं लिटरेट, लिटरेसी रेट आपने सुना होगा, ये हो गया लिटरेट। जो पढ़ना लिखना नहीं जानता उसको बोलते हैं इलिटरेट। कैन नॉट वॉक लेम, कैन नॉट स्पीक डम, कैन नॉट हियर डेफ, कैन नॉट सी ब्लाइंड। सो आई होप फ्रेंड्स आज की इंस्पिरेशनल स्टोरी हेलन केलर के ऊपर आपको पसंद आई होगी।
अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।